दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जात भाइयों का पक्ष करने को खड़ा हुआ करता है, वह खड़ा होगा। और तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वह बच निकलेंगे। और भूमि के नीचे जो सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए जाग उठेंगे। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। और हे दानियल, तू इन वचनों को अंत समय तक बंद कर रख और इस पुस्तक पर मुहर दे रख। बहुत लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-धाड़ तो करे थे, और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा कि इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की यह शपथ खाई कि यह दशा 3.5 ही काल तक रहेगी। और जब पवित्र प्रजा की शक्ति तोड़ते तोड़ते टूट जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होगी। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु सिखाने वाले समझेंगे। और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और उजाड़ने वाली घिनौनी वस्तु स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा, वह उस समय तक तू विश्राम करता रहेगा, फिर उन दिनों के अंत में निज भाग पर खड़ा होगा। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। यहूदा के राजा उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिया और इस्राएल के राजा योआश के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा कि जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी और उसके कुकर्म के लड़के बालों को अपने लड़के बाले कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। सो उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया, और वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, इसका नाम इज़राइल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को इज़राइल की हत्या का दंड दूंगा और इस्राएल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। और उस समय मैं इज़राइल की तराई में इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा। और वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा,
उसका नाम लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। धनुष, तलवार व युद्ध व घोड़ों व सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा मैं उनका उद्धार करूंगा। जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़वाया, तब वह गर्भवती हुई और एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लोअम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और मैं न तुम लोगों का रहूंगा। तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवते परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे होकर अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि इज़राइल का दिन प्रसिद्ध होगा। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो, अपनी माता से विवाद करो, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचार को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतारकर उसको जन्म के दिन के समान नंगी करूंगा और उसको जंगल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और प्यास से मार डालूंगा, और उसके लड़के बालों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं, अर्थात उनकी माता ने छिनाल किया, जिसके गर्भ में वे पड़े। उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा कि मेरे यार जो मुझे रोटी, पानी, ऊन, सन, तेल और मद्य देते हैं, उन्हीं के पीछे मैं चलूंगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से रुद्धूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी, और वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएंगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास फिर जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह तो यह नहीं जानती कि अन्न, नया दाख मधु, तेल मैं ही उसे देता हूँ, और उसके लिए वह चांदी, सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं ही बढ़ाता हूँ। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाख मधु के होने के समय में अपने नए दाख मधु को हर लूंगा, और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन ढांपती है छीन लूंगा, और अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उघाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे न छुड़ा सकेगा। और मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि समय, सब नियत समयों के उत्सव का अंत कर दूंगा, और मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाल की प्राप्ति है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, ऐसा बिगाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे, और वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूल रही थी, उन दिनों को दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें करूंगा, और मैं उसको दाख की बारियां वही दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेंगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात
मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी, और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेंगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि मैं उससे बाल देवताओं के नाम भविष्य में लेने न दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। और उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा। और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे, और मैं तुझे सदा के लिए अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। और यह प्रतीक्षा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, और ये सच्चाई के साथ भी की जाएगी, और तू यहोवा का ज्ञान पाएगी। और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तो आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा, और वह पृथ्वी की सुनकर उसको उत्तर देगा। और पृथ्वी अन्न, नए दाख मधु और ताजा तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी, और ये इस्राएल को उत्तर देंगे। और मैं अपने लिए उसको देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा, और लोअम्मी से कहूंगा कि तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा, हे मेरे परमेश्वर।